अगर मैं आपसे ये कहूं कि बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद बहुजन समाज पार्टी का बिहार का मुख्यमंत्री होगा, तो आप हमें क्या कहेंगे? ये बसपा भक्त है, झूठ बोलता है, गुस्से में आके आप वीडियो को आगे बढ़ा देंगे, अथवा क्या कहना चाहेंगे? मेरे पास सबूत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि बिहारी सुल्तान चैनल को आर्थिक सहयोग की सख्त आवश्यकता है। क्यूआर कोड और फोन पे नंबर हमने दे दिया है स्क्रीन पे। आप आर्थिक सपोर्ट जरूर करें, आर्थिक सहयोग जरूर करें। यह आपका अपना चैनल है और आप तक ही खबरें पहुंचाता है। आधिकारिक तौर पे हमने ये देखा है कि बसपा का मुख्यमंत्री बन सकता है। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। अगर आप हमारे चैनल पर आ गए हैं, अगर आप बसपा विरोधी भी हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखिए। 5 मिनट रुक जाइए, आपकी सांसें बंद हो जाएगी। बिहार की स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। कभी आपने सोचा कि किसी भी राज्य के, भारत के किसी भी राज्य के डिप्टी सीएम के देह पर गोबर फेंका गया हो, गाड़ी के ऊपर गोबर फेंका गया हो, डिप्टी सीएम अपने विरोधी नेताओं के बारे में ये कह रहे हो कि ये शराब पी रखा है, इसको अरेस्ट करो, और पुलिस मूक दर्शक हो। जब गोबर की बौछार पड़ रही थी तो पुलिस मूक दर्शक थी और डिप्टी सीएम कह रहे थे कि बंदूक किस लिए है, गोली चलाओ, और पुलिस कुछ नहीं कर रही थी। आखिर बिहार में चल क्या रहा है? बसपा के सभी नेता, ताकतवर नेता जो बड़े ओहदे पे हैं बसपा में, बहन मायावती जी खुद, सबने पूरा ध्यान दे दिया है। उनको भी इन बात की भनक शायद लग चुकी होगी। नीतीश कुमार कर क्या रहे हैं? बिहार में 243 सीट के ऊपर विधानसभा का चुनाव है, जिसमें 121 सीट पर चुनाव संपन्न हो गया प्रथम चरण का। 122 सीट पर चुनाव होना है। मैं ये आंकड़े क्यों बता रहा हूं? इसलिए कि 101 सीट मिला है एनडीए के गठबंधन में नीतीश कुमार को। और बिहार का प्रशासन, बिहार का पुलिस, जो भी इनका अमला है, केवल वो 101 सीट पे ही निष्पक्ष मतदान होने देंगे। 101 सीट पे ही प्रशासन करक रहेगी। बाकी 142 सीट की भार में जाए, कोई जीते कोई हारे, कोई लेना देना नहीं। नीतीश कुमार अलग थलग चल रहे हैं, एनडीए का वो हिस्सा नहीं है, और एक ही कारण कि भाजपा ने अभी तक उनको मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं किया। महागठबंधन ने जो है तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया, लेकिन खुलकर भाजपा के नेता, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सबने ये नहीं कहा कि आपका आगामी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, आप उनको वोट देके मजबूत कीजिए, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। लेकिन नीतीश कुमार की जो भाषा बदली, बहुजन समाज पार्टी हो, बाकी जितनी भी पार्टियां हैं, कमजोर हो, जो भी हो, सब संवैधानिक है, संविधान के हिसाब से चुनाव लड़ रहे हैं, सबको भागीदारी चाहिए। तो आखिर भागीदारी वो किसको देना चाहते हैं, किसके साथ जाना चाहते हैं? गुप्त सूत्रों के हवाले से खबर है, बहुजन समाज पार्टी में अगर सामर्थ्य है, उनके नेताओं में सामर्थ्य है, तो कुछ कर सकते हैं। 30 सीट भी अगर वो निकाल लेते हैं तो बसपा का मुख्यमंत्री होगा। अब है दम, 122 सीट पे चुनाव है। बहन मायावती जी भी बिहार में है, तमाम नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, बसपा के कार्यकर्ता हैं, और इनका रास्ता रोकने के लिए समाजवादी पार्टी के भी कार्यकर्ता बिल्कुल आमने सामने जगह जगह खड़े हैं, जबकि समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट नहीं है। वो महागठबंधन अथवा इंडिया अलायंस के तरफ से बहन मायावती जी की आंधी को रोकना चाहते हैं। अब तो ऑफर भी सामने है, अगर बसपा के कार्यकर्ता सबके सब 30 सीट भी निकाल लेते हैं तो मुख्यमंत्री के दावेदारी उनको दे देंगे नीतीश कुमार। लेकिन नीतीश कुमार न भाजपा के साथ जाएंगे, न राजद के साथ जाएंगे। इस स्ट्रेटजी पे बिहार में काम चल रहा है। 142 सीट पर जो चुनाव होगा, यानी अभी तो 122 पे होगा, 142 सीटों के लिए बिहार की प्रशासन, पुलिस, किसी ने कुछ ध्यान नहीं दिया। केवल ध्यान उसको है नीतीश कुमार को मजबूत करने पर।
नीतीश कुमार के दिमाग में चल रहा है 80 सीट भी आ जाएगा तो सबसे बड़ी पार्टी हम हो जाएंगे। लड़ाई मुख्यमंत्री का नहीं है, इस बार चुनाव में लड़ाई है कि सबसे बड़ी पार्टी कौन बनेगा। नीतीश कुमार छोटी पार्टी बनकर मुख्यमंत्री के रूप में आगामी मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते। अगर मुख्यमंत्री भी बनेंगे तो बड़ी पार्टी के नेता बनकर। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आगामी मुख्यमंत्री हम ये मान भी लेते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का होगा, तो क्या वह मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की तरह होगा? कहने के लिए दलित मंत्री होगा, बसपा का मंत्री होगा, अथवा एक्शन में होगा? क्या संवैधानिक तौर पे जो भी समस्याएं हो दूर करेगा? हम ये मान लेते हैं कि नीतीश कुमार अपना पूरा प्रतिशोध इस बार निकालने वाले हैं। इस चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अथवा ऐसा तो नहीं होता कि भाजपा के डिप्टी सीएम हो, भाजपा के बड़े नेता हो, भगा भगा के मारा जाए, गांव से खदेड़ दिया जाए और पुलिस भी बस उनको घेरे में लेते हुए भाग रही है। पुलिस रुक नहीं रही है, विरोध नहीं कर रही है। जब वो कहते हैं कि आदमी शराब पी रखा है, इसके ऊपर केस दर्ज करो, और बिहार में शराबबंदी है, पुलिस एक्शन क्यों नहीं लेती? इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? क्या आज की तारीख में इलेक्शन कमीशन नीतीश कुमार के पक्ष में काम कर रहा है अथवा भाजपा के पक्ष में? अब तो लड़ाई यहां नजर आ रही है। रही बात ये, अगर बसपा की बेहतर स्थिति रही, हम ये नहीं कहते कि जो हमारे पास खबर निकल कर आई है कि बसपा के ही मुख्यमंत्री हो, अगर बसपा की स्थिति बेहतर रही, अन्य जो निर्दलीय चुनाव जीते, सबको मिलाकर 122 का आंकड़ा नीतीश कुमार छू पाएंगे बगैर भाजपा के, बगैर आरजेडी के। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के साथ क्या है सबसे बड़ी समस्या कि एक तरफ नागनाथ, दूसरी तरफ सांपनाथ, एक तरफ भाजपा, दूसरी तरफ कांग्रेस। बहन मायावती जी ने महागठबंधन का भी खिंचाई कर दिया और एनडीए की भी खिंचाई कर दिया। अगर एनडीए से नीतीश कुमार बाहर आ जाते हैं और बसपा बाकी छोटे दलों को ऑफर करके एक तीसरा गठबंधन कायम करते हैं चुनाव के बाद, क्या बहन मायावती जी उस गठबंधन में आएंगी? गैर कांग्रेस, गैर भाजपा की गठबंधन को क्या वो सपोर्ट करेंगे? करीब करीब इस तरफ ये रास्ता घूम चुका है और बिहार का चुनाव का ट्रैक बदलता हुआ नजर आ रहा है। चारों तरफ नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार के ऊपर आरोप लग रहा है कि उनकी पुलिस भेदभाव कर रही है जहां तहां। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि वो भेदभाव केवल भाजपा और राजद के साथ ही क्यों कर रही है? वो बसपा, जनसुराज या बाकी छोटे दल हैं या निर्दलीय जो कैंडिडेट होते हैं उनके साथ प्रशासन भेदभाव नहीं कर रही है, और ये कह रही है कि भाजपा या जो बड़े दल हैं इनकी ऐंठन निकालनी है। क्या वाकई में राजद के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता बड़ी ऐंठ में रहते हैं, किसी को कुछ नहीं समझते, गलत करते हैं? ये बहुत सारी चीजें निकल कर आई है। प्रशासन ये कहती है कि हम किसी निर्दोष के पीछे नहीं भागते, किसी सामान्य इंसान को हम नहीं छेड़ते, जो गलत करता है उसी को हम अरेस्ट करते हैं, उसी को सलाखों के पीछे बंद करते हैं। ये तो प्रशासन का कहना है। जबकि चुनाव के दरमियान जगह जगह जो देखा गया कि भाजपा के कार्यकर्ता झड़प करते हुए, भाजपा के नेता, उप मुख्यमंत्री, हर जगह जो भी आप वीडियो देखेंगे टारगेटेड रहेगा भाजपा के नेता है, भाजपा को हराया जा रहा है, भाजपा को दबोचा जा रहा है, ये खबरें आपको मिलेगी। लेकिन जो मजबूत हो रहा है, जिसका रास्ता बिल्कुल साफ है, जिसके कैंडिडेट निकल रहे हैं, उसके बारे में खबरें नहीं बन रही है। अब जो हमारे पास खबर है उस खबर के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि शायद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इशारा है, निर्दलीय को पीठ ठोक दो, बसपा वालों को पीठ ठोक दो। क्योंकि इस बार बसपा का आसार इसलिए बढ़ गया कि कुछ मजबूत चेहरे, कुछ दमदार कैंडिडेट ज्यादा संख्या में बसपा के साथ हैं। ददन पहलवान
जो है पहले मंत्री भी थे राजद के सरकार में, अभी वो बसपा के कैंडिडेट हैं, तो क्या आप नकार सकते हैं? अगर आप घनघोर बसपा के आलोचक हो, बसपा विरोधी हो, उत्तर प्रदेश में पानी पी पी कर बसपा का विरोध करते हो, ददन पहलवान अपने आप में ताकतवर है, ये तो हमने देखा है। तो राजद के साथ थे, आज बसपा के कैंडिडेट के रूप में वो चुनाव लड़ रहे हैं। साधु यादव भी अपने जमाने के कुल मिला के बड़े नेता थे, सांसद थे, वह भी बसपा के साथ है। महावीर यादव, उसके बाद पिंटू यादव, सतीश यादव, सबको तो आप जानते ही हैं। हमारे दर्शक, कम से कम हमने आइडेंटिफाई किया है कि 20-22 कैंडिडेट बहुत ज्यादा मजबूत हैं। वो अगर निर्दलीय भी चुनाव लड़े तो जीतने लायक कैंडिडेट हैं। बसपा का साथ मिल गया है तो जाहिर सी बात है कि बसपा में विधायकों की संख्या बढ़ेगी। और जितनी खबर हमारे पास है उतनी खबर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास भी है। और इसलिए कहते नहीं है कि पहले उनका लहजा बदलता गया और हम दूर होते चले गए, कब गैर हो गए पता ही नहीं चला। ऐसा ही कहानी हो रहा है नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार कब भाजपा से गैर हो जाएंगे, कब राजद से गैर हो जाएंगे, क्योंकि ये उनका लहजा बता रहा है, प्रशासन का तौर तरीका बता रहा है। और एक राज्य के मुख्यमंत्री ये कह दे कि जितने भी दल चुनाव लड़ रहे हैं सब संवैधानिक रूप से मजबूत हैं, सब संवैधानिक है, सबको मौका मिलना चाहिए, सब अपना अपना लड़ाई करें और लड़ाई में जीते, सरकार बनाएं, तो इसका मतलब क्या कि मैं मुखिया बनूं और बाकी छोटे छोटे दल को साथ कर लूं। और इसमें वो ये भी कहते हैं कि भाजपा का मुख्यमंत्री तो नहीं बनेगा, चाहे 30 विधायक वाला जो है पार्टी जो अपना मुख्यमंत्री बना ले। आपको मैं बता दूं, आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, बिहार में जीतन राम मांझी भी मुख्यमंत्री रहे। मधु कोरा जब थे झारखंड में तो वो निर्दलीय थे, निर्दलीय विधायक, और सभी पार्टी आपस में झगड़ा करके मधु कोरा को मुख्यमंत्री बना दिया गया। कभी सोचा होगा मधु कोरा जी ने कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे? तो बसपा के कार्यकर्ता भी कभी नहीं सोचा होगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री बसपा का होगा। अगर मैं ये कह दूं कि 2029 में बहन मायावती जी देश की प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मायावती भक्त है, बसपा बसपा कर रहा है इसलिए अच्छी अच्छी बातें करता है। लेकिन जो राजनीति की जो सगुफा छोड़ा जाता है, राजनीति किस तरफ बढ़ रही है, कौन किसका काट कर रहा है, ये सब दिख रहा है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।